जी तो टाइम ट्रैवलर सलाम वालेकुम, नमस्कार, बोयो, सत श्री अकाल या जो भी आपका ग्रीटिंग का सलाम करने का तरीका है उससे मैंने नहीं सलाम किया तो नीचे लिख दें। हमारे इस टाइम ट्रैवल में बहुत सारे देवी देवताओं यानी कि खुदाओं का जिक्र आएगा। सही है, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा खुदाओं का ओवरव्यू आपको दे दूं कि ये खुदा थे क्या, ये देवता थे क्या, ये देवी देवता थे क्या, आए कहाँ से थे, क्यों आए थे, कहाँ पे थे, कहाँ नहीं थे। तो इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो बता दूं। आज की जो वीडियो है ये मैंने यूनानी देवता, ग्रीक गॉड्स और जो सुमेरियन देवता, जो सुमेरियन गॉड्स थे, मेसोपोटामियन गॉड हैं, इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन किया और बहुत हल्का सा किया है, यानी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। ठीक है, बहुत हल्का सा मैंने कंपैरिजन किया है जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए आ जाए कि बेसिकली ये देवता, ये चीज़ें, ये थे क्या और थी। अगेन हम सबको पता है कि ये स्टोरीज ही हैं, उस टाइम किसी बंदे ने बैठकर बनाई होंगी और मे भी आसमान से कोई एलियन उतरे हों, उनको देख कर इन्होंने उनको देवता तस्वर कर लिया। ठीक है, तो आज जो है हम इन दो तहजीबों को, ये दो सिविलाइजेशन को, जो यूनान की है जिसको रोम वाले बहुत पूछते थे, और दूसरा जो सुमेर है जिसको तहजीबों का गहवारा या तहजीबों की जन्मभूमि कहा गया है, ठीक है, सिविलाइजेशन की जन्मभूमि कहा गया है, तो वो उनके देवताओं के बारे में बात करते हैं। तो पेटी कस लीजिए, आज का जो हमारा ट्रैवल है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। सही है, मैं बीच बीच में डिफरेंट टाइप का, ताकि आप थोड़ा बोर ना हो, कभी आपको किसी सिविलाइजेशन में ले जाता हूँ, कभी किसी गॉड के पीछे ले जाता हूँ, कभी उनके अफेयर्स के पीछे ले जाता हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो। लेकिन आप एज आ होलिस्टिकली ऊपर से अगर आप ये चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप की सिविलाइजेशन जो हैं वो गुजर चुकी हैं और हमारा माजी में आसमानी लोगों से राब्ता रह चुका है। तो सवाल उठता है, क्या सुमेरी देवता भी यूनानी देवताओं की तरह थे, या कुछ ऐसा था कि किसी ने एक एलियन को या एक शक्तिशाली शख्स को या एक पैगंबर को देखा और उसने अपनी, उसको देखकर सुमेरियों ने अलग कहानी बना ली, हिंदुओं ने अलग कहानी बना ली, मुसलमानों ने अलग कहानी बना ली, और जो यूनानी थे, ग्रीक थे, उन्होंने अलग कहानी बना ली। ठीक है, तो इसलिए इन दो का कंपैरिजन हम देखेंगे। यूनानी देवताओं की कहानियां तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन क्या सुमेरी देवताओं की ताकत और कहानियां भी ऐसी ही थी? सुमेरी देवताओं की कहानियां वगैरह तुम सुनते हैं, मेरा चैनल भरा पड़ा है उनसे। आज मैं आपको दोनों तहजीबों, दोनों सिविलाइजेशन के देवताओं की कहानियां, तारीख और इनके किरदारों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को कोशिश करें कि पूरा देखें, लेकिन इसमें मेरा कसूर है, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो मेरा कसूर है कि मैं इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना रहा जो आपके अटेंशन नहीं ले पा रही। लेकिन क्योंकि मैं कहानी नहीं सुना रहा होता, मैं फैक्ट आपको बता रहा होता हूँ, इसलिए जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो यकीनन पूरा देखते होंगे, और जिन्हें इल्म में दिलचस्पी है वो भी इस चीज़ को पूरा ही देखेंगे। हाँ, जो सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। खैर, चलते हैं इसके पहले सेक्शन की तरफ। यूनानी देवता जो तकरीबन 800 कबले मसीह यानी कि आज से तकरीबन 3000 साल पहले यूनानी मज़हब के अहम पिलर्स थे, सतून थे, इम्पॉर्टेंट सतून थे। उनके अंदर भी इंसानी जज्बात और ताकत की कहानियाँ थीं। इनकी कहानियों में मोहब्बत भी थी, जंग भी थी, हसद और इंतकाम भी था, और इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू को, यानी इंसानी ज़िंदगी के हर एंगल को वहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मिलती थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सबसे बड़े देवता ज़्यूस के बारे में। ठीक है जी, ज़्यूस, ZEUS, देवताओं और इंसानों का बाप एज पर ग्रीक मिथोलॉजी। ठीक है जी, जब मैं खुदा का जिक्र करता हूँ तो बहुत सारे मुसलमान ये कहना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं मैं कोई अल्लाह के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ या मैं भगवान के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ। तो नहीं, ये सिविलाइजेशन के गॉड थे, सिविलाइजेशन के माइथोलॉजी के, जो उनकी मिथ थी उसके गॉड थे। वो इंसान भी हो सकते थे, वो वेलियन भी हो सकते थे, वो पैगंबर भी हो सकते थे, वो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ज़्यूस जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक, यूनानियों के मुताबिक देवताओं और इंसानों का बाप कहलाता था। और ये ज़्यूस जो था वो आसमान
और बिजली का देवता कहलाता था। यानी कि इसको आप कहते हैं कि ज़्यूस इज आसमान और बिजली यानी स्काई एंड लाइट का जो है ना देवता था। अच्छा, इसकी कहानी कुछ यूँ है कि ज़्यूस का जो वालिद था क्रोनस, उसने इस खौफ से अपने सारे बच्चों को खा लिया था, यानी ज़्यूस के बहन भाई को खा लिया था कि कल इन बच्चों में से कोई मुझे मार कर मेरा तख्त ले लेगा। अब ये कहानी आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो फ़िरौन था, जो फ़िरौन अव्वल था, रमीसेस अव्वल, उससे मिलती, जिसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए 60,000 के करीब बच्चे कत्ल करवा दिए थे, तो उससे मिलती जुलती नज़र आएगी। तो लगता यही है कि एक इवेंट किसी ने देखा और उसको अपने हिसाब से कहानी बना ली। तो लेकिन हुआ क्या कि जो ज़्यूस था वो खाने से रह गया। तो उसने क्या किया, उसने जो क्रोनस जो था, जो उसका बाप था, उसको शिकस्त दी, उससे वॉर की, फाइट की, युद्ध किया और उसको जो है वो मात दी, मार दिया उसको और मारा और उसके पेट को काट कर अपने बहन भाइयों को जिंदा निकाल लिया। भैया हंसना नहीं, ये स्टोरी ऐसी ही है। जो थोड़ा सा इस नॉलेज को, हम सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं कि वो सोचते कैसे हैं, वो हुआ क्या होगा, ये सही है गलत है, बाबों की कहानी कुछ भी है, ये ऐसी ही स्टोरी है। तो आगे चलते हैं। अब ज़्यूस, क्योंकि उसने बादशाह को, यानी क्रोनस बादशाह था उसका बाप, उसको शिकस्त दी थी, तो अब वो उसकी जगह पर जाकर क्रोनस का बादशाह ओलंपस का बादशाह बन गया। ओलंपस वो अपने एरिया को कहते थे, ठीक है, वहाँ का बादशाह यानी कि देवता बन गया। अच्छा, अब इसका अगर मैं तारीखी हवाला निकालूं तो ह्यूमर की एक मशहूर नज़म है इलाइड और ओडेसी। इसमें जो ज़्यूस है उसको मरकज़ी किरदार के तौर पर पेश किया गया है। अच्छा, ये ह्यूमर है, हुमर की दो बहुत मशहूर हैं। एक तो इसका ट्रॉय है, ट्रॉय की पूरी स्टोरी मेरे पास पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा चैनल पर। और दूसरा ये, इसने जो ना ये बात की कि भाई क्या कहते हैं कि ज़्यूस कोई देवता था। ट्रॉय को की दरियाफ्त में ह्यूमर की नज़म ही से ट्रॉय की दरियाफ्त हुई है, ठीक है। तो यानी कि ट्रॉय हकीकत में निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यूस वगैरह की भी कहीं ना कहीं कोई स्टोरी हुई होगी जिसको ह्यूमर तक किसी तरह पहुंची और ने उसको इस नज़म में समो दिया। तो इस ज़्यूस का जो रेफरेंस है हमारे पास, जो हवाला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये ह्यूमर की नज़म है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ एथना देवी की तरफ। ज़्यूस की जो बेटी थी, ठीक है, वो एथना कहलाती थी, एथना देवी। इसको हिकमत यानी कि अक्लमंदी यानी कि स्ट्रैटेजी की देवी भी कहा जाता था और जंग की देवी भी कहा जाता था। गॉडेस ऑफ विजडम एंड गॉडेस ऑफ वॉर। अच्छा, इसका कंपेयर अगर आप करें तो इनन्ना देवी आपको मिलेगी सुमेर के अंदर, ठीक है। खैर, उसका भी मैं थोड़ा सा आगे बता दूंगा, ऑलरेडी मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। अच्छा, ज़्यूस की जो बेटी एथना थी, उसकी स्टोरी ये थी कि एथना ज़्यूस के सर से मुकम्मल जंगी लिबास में पैदा हुई। यानी कि उसकी जो पैदाइश थी वो नॉर्मल तरीके से नहीं थी, वो ज़्यूस के सर से निकली थी और ऑलरेडी उसके जंग के लिबास में थी। यानी उसने वो जो युद्ध का जो लिबास है, युद्ध का जो वो उसके अस्त्र थे, वो उसने पहने हुए थे। उन्होंने ट्रोजन जंग में यूनानियों की मदद की और एथेंस शहर इनके नाम पर रखा गया। एथेंस का शहर आपको याद आया होगा, एथेंस, ठीक है। तो जो ट्रॉय है, ट्रोजन वॉर जो है, ट्रोजन हॉर्स है, इसकी पूरी डिटेल मेरी वीडियोस में मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। तो उस वॉर के अंदर ट्रोजन्स की, ट्रॉय वालों की जो है वो मदद की थी एथना देवी ने, सही है। तो ये एथना की आगे कहानी क्या थी, यानी कि ये मशहूर थोड़ी सी जो उसकी हल्की फुल्की मशहूर, और इनके बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। अच्छा, तारीख ये है कि ये जो कहानी है ये 5वीं सदी बिफोर क्राइस्ट, कबले मसीह, यानी कि आज से तकरीबन 2500-2600 साल पहले एथेंस के एक पैंथियन यानी कि खुदाओं के कुतबे थे, जिन पे खुदाओं की किताबें आप कह सकते हैं, प्राण कह सकते हैं, मतन कह सकते हैं, उनके अंदर ये कहानी हमें लिखी हुई मिली। तो ये है इसकी तारीख और हवाला। यानी आज से एथना जो है वो आज से 2500 साल पहले की थी और ज़्यूस जो है वो आज से तकरीबन 3000 साल पहले का करेक्टर था। तो ये इनके यानी कि तारीख और हवाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है दियोनिसोस, ठीक है। दियोनिसोस जो था वो ज़्यूस के बेटे और शराब और खुशी का देवता था। यानी दियोनिसिस जो था वो ज़्यूस का बेटा था और शराब और खुशी का जो है वो देवता या गॉड कहलाता था। अच्छा, अब इसके अंदर
जो शराब है वो आपका जो हमारे अंदर डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स होते हैं जिनसे हम फीलिंग्स हमारे दरमियान में आती हैं। तो शराब वगैरह या कोई भी ऐसा काम जो हम करते हैं उससे जिससे हमें अच्छा लगता है, तो बेसिकली वो हमारे जिस्म में डोपामीन को जो है वो रिलीज करता है। डोपामीन एक हार्मोन होता है, उसको रिलीज करता है, उससे हमें खुशी फील होती है। तो ये जो ज़्यूस का ये बेटा था दियोनिसिस जो था, ये भी मुझे यही लगता है कि कोई एक इमोशन का नाम उन्होंने रख दिया होगा, ठीक है, कि जैसे आपने शराब पी और आपको खुशी हुई। अच्छा, इसकी कहानी ये है कि उसने अंगूर की काश्त को फ़रोग़ दिया, यानी कि अंगूर की खेती की, और इंसानों को खुशी के ज़रिए ज़िंदगी की खूबसूरती का पैगाम दिया। यानी उसकी जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरे पैंथियन जो गॉड्स हैं उसकी जो इंसानी जो एक मानव के ऊपर जो उसका जो एहसान है वो ये है कि उसने कहा जी शराब पियो और खुशी मनाओ और खुश रहो, यही ज़िंदगी है। क्योंकि अंगूर से शराब बनती है, सही, इसलिए उसने अंगूर को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खेती की, उसको काश्त किया और उससे बाद में शराब बनाई और इंसानों को उस काम में लगा दिया। तो सारे के सारे बेवड़े जो हैं वो दियोनीसोस जो है उसके बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब मैं रेफरेंस दे दूं और तारीख बता दूं। इनका एक त्यौहार है दियोनीसिया, ये जो 6वीं सदी बिफोर क्राइस्ट जो कबले मसीह में यूनान के अंदर मनाया जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी देवता के नाम पर उन्होंने रखा हुआ था, दियोनीसिया। इस त्यौहार का, इस इवेंट का, इस फेस्टिवल का, इस कार्निवाल का, इस मेले का नाम था। और ये 6वीं सदी यानी कि एथना से 100 साल पहले, और आज से आप लगा लो तो 2600 साल पहले की कहानी है ये। तो ये तो थे इनके 3 बड़े मेजर देवता।